हरियाणा की आईपीएस ऑफिसर बाई पूरन कुमार की सुसाइड करने के बाद हरियाणा की राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार है जो अभी तक उनके परिवार वालों को न्याय दिलाने में असमर्थ हैं जो दिखाई दिए हैं। बाई पूरन कुमार हैं जो 7 अक्टूबर को अपनी आत्महत्या है जो कर लिए थे। 7 अक्टूबर से आज 14 अक्टूबर हो गया। इन 7 दिनों में बाई पूरन कुमार की ना पोस्टमार्टम हो पाया है और न ही उनके अंतिम संस्कार हैं जो हो पाया है। यह हरियाणा की राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार पर भी सवालें खड़ी होती है कि बाई पूरन कुमार की पत्नी अमिनीत पी कुमार हैं जो खुद एक आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने अपने पति को खो दिए, लेकिन उनकी पत्नी है जो अपने पति की शव है जो घरों में रखकर लगातार हैं जो न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको न्याय मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। एक कितनी बड़ी संघर्ष है जो दिखाई देती है कि अमिनीत पी कुमार हैं जिन्होंने अपने पति को खो दिए, इसके बावजूद पिछले 7 दिनों से अपने पति की शव है जो रखकर लगातार हैं जो न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन न्याय की आवाज़ है जो उनके कानों तक कहीं भी दूर दूर तक है जो सुनाई नहीं पड़ रही है। बाई पूरन कुमार हैं जो आईपीएस के पदों पर रहकर उन्होंने कई ऐसे कार्य किए होंगे, लेकिन उन्होंने जब आत्महत्या कर लिए लेकिन उनको है जो कोई भी न्याय मिलते हुए नहीं नजर आ रही है एक आईपीएस ऑफिसर के परिवार को। अब इसमें एक बहुत बड़ी सवाल खड़ी ये होती है कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो आत्महत्या कर लेते हैं तो क्या आत्महत्या के मामलों में न्याय की कोई भी प्रक्रिया है जो नहीं है, जबकि बाई पूरन कुमार हैं जो अपने आत्महत्या करने से पहले उन्होंने 9 पेजों के एक सुसाइड नोट है जो तैयार किए थे। 8 पेजों में उन्होंने विस्तार से जानकारी दिए हैं कि हमें जाति को लेकर है जो टारगेट किया गया, इसी के चलते बाई पूरन कुमार हैं जो जाति की पीड़ा सह नहीं सके और उन्होंने लास्ट में अपनी आत्महत्या है जो कर लिए। ये आत्महत्या कोई घरेलू समस्या को लेकर है जो नहीं किए हैं, बल्कि उनकी सुसाइड नोट है जो चीख चीख कर सवालें हैं जो पूछ रही है कि आखिरकार बाई पूरन कुमार को कब है जो न्याय मिलेगा। यह आत्महत्या होने के बाद हरियाणा सरकार से लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी कहीं ना कहीं सोच में पड़ गए हैं। यहाँ तक कि हरियाणा सरकार है जो बाई पूरन कुमार की पत्नी और उनके परिवार वालों को मनाने की भी कोशिश है जो कर रहे हैं कि बाई पूरन कुमार की पोस्टमार्टम हो जाए। अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी बाई पूरन कुमार की पत्नी अमिनीत पी कुमार और उनके परिवार वालों को मनाने की कोशिश है जो कर रहे हैं, जबकि हरियाणा की सोनीपत में 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी की रैली का आयोजन है जो किया गया था, मगर प्रधानमंत्री मोदी की रैली है जो अब रद्द हो गया है। हरियाणा की सरकार से लेकर चाहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो एक गहरी सोच में पड़ गए हैं बाई पूरन कुमार की आत्महत्या होने के बाद। मगर सवालें इस प्रकार से खड़ी होती है कि सरकार की तरफ से है जो न्याय मिलते हुए नजर नहीं आ रही है और शायद इसी की वजह से बाई पूरन कुमार की पत्नी अमिनीत पी कुमार हैं जो उनकी घरों पर भाजपा के कई ऐसे नेता और कई ऐसे मंत्री हैं जो उनके परिवार वालों को मनाने के लिए कोशिश किए थे, लेकिन अब बाई पूरन कुमार की पत्नी अमिनीत पी कुमार हैं जो भाजपा के नेता और भाजपा के मंत्री से बात करने से सीधे तौर पर हैं जो इनकार कर दिए। बाई पूरन कुमार की आत्महत्या होने के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो आज मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंचकर बाई पूरन कुमार के परिवारों से मुलाकातें किए। इसी बीच राहुल गांधी हैं जो मीडिया के सामने आकर हरियाणा के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे निशाना है जो साधे हैं। राहुल गांधी हैं जो ये भी कहें कि यह एक परिवार की मसला नहीं है बल्कि दलितों की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी हैं जो ये भी कहें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं जो दोनों बेटियों को यह आश्वासन दिए थे कि हम एक्शन लेंगे, लेकिन अभी तक इस पर हरियाणा सरकार है जो कोई भी एक्शन है जो नहीं ले पाए हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी है जो ये भी सवालें उठाए हैं कि जो भी अफसरों हैं जिनकी वजह से
भाई पूरन कुमार को लगातार है जो जाति को लेकर टारगेट किया जा रहा था, उन अफसरों को गिरफ्तारी करने के भी मांग है जो राहुल गांधी किए। मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन दो बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है इसको आप पूरा कीजिए, और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और ये तमाशा अब बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। हरियाणा की सीनियर आईपीएस ऑफिसर भाई पूरन कुमार की आत्महत्या होने के बाद हरियाणा में माहौल खराब होते हुए भी नजर आ रही है। इसी को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं जो हरियाणा में कानून व्यवस्था सुनिश्चित रखने के लिए उन्होंने अलर्ट जारी किए हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो चंडीगढ़ पहुंचकर भाई पूरन कुमार के परिवारों से मुलाकात है जो किए। राहुल गांधी हैं जो मीडिया के सामने ये भी कहें कि आप चाहे कितना भी सफल आदमी क्यों ना हो जाए, आप चाहे कितना भी बुद्धिमान आदमी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप दलित जाति से आते हैं तो आपको दबाया जा सकता है और आपको बाहर निकाला जा सकता है, जो ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। राहुल गांधी हैं जो ये भी कहें कि हरियाणा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अधिकारियों की सब यात्रा हैं जो निकलने दें और अपने नाटक हैं जो बंद करें। राहुल गांधी हैं जो ये भी सवाल खड़ा किए हैं कि जो आरोपी अधिकारी हैं उनके ऊपर हरियाणा सरकार है जो कार्रवाई करने का काम करे। यहाँ तक कि राहुल गांधी हैं जो ये भी मांगे किए हैं कि उनकी दो बेटी हैं जिन्होंने अपने पिता को खो दिए हैं, जो बहुत ज़्यादा दबाव महसूस है जो कर रहे हैं, जो आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई कर कर उनकी दोनों बेटी और उनके परिवारों के ऊपर जो दबाव बना हुआ है, जो सरकार है जो दबाव कम करने का अपना काम है जो करें। राहुल गांधी हैं जो मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे हैं जो सवाल खड़े किए हैं। भाई पूरन कुमार हैं जो आत्महत्या करने से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट भी तैयार किए थे। उस सुसाइड नोट में कम से कम 15 अफसरों का भी नाम है जो दर्ज है। इसमें 2 अफसरों के नामों को लेकर हैं जो सबसे ज़्यादा जिक्र हो रही है। एक डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और दूसरा रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया के नाम को लेकर सबसे ज़्यादा है जो जिक्र हो रही है। मगर 15 अफसरों में से 2 अफसरों को नामों को लेकर इसलिए जिक्र हो रही है, इसमें एक डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया है, तो इसमें दूसरा रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया को ट्रांसफ़र है जो कर दिया गया है। एक आईपीएस ऑफिसर की जाने के बाद है जो इतनी सारे सवालें हैं जो उठ रही है, मगर सरकार है जो एक ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर दिए और दूसरी ऑफिसर को छुट्टी पर भेज दिए। इन ऑफिसरों को बुलाकर है जो सवाल पूछा जाना चाहिए इन ऑफिसरों से कि क्या ये लोग हैं जो वास्तव में भाई पूरन कुमार की जाति को लेकर है जो प्रताड़ित करते थे, मगर ऑफिसरों से सवाल पूछने की वजह से ऑफिसरों को छुट्टी पर भेज दिए या फिर ट्रांसफ़र है जो कर दिए। ये सरकार पर क्या सवाल है जो खड़ी नहीं होता है। वहीं पर भाई पूरन कुमार की जांच में सबसे बड़ी बाधा है जो बढ़ रही है उनका पोस्टमार्टम। दरअसल भाई पूरन कुमार की अभी तक पोस्टमार्टम है जो नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चल सकता है कि आखिरकार किस वजह से उन्होंने अपनी आत्महत्या की है या फिर नहीं। इसकी जानकारी है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता है जो लगाया जा सकता है। वहीं पर वो चंडीगढ़ पुलिस है जो जिस लैपटॉप पर सुसाइड नोट है जो तैयार किया गया था, उस लैपटॉप का भी मांग है जो किए हैं, मगर भाई पूरन कुमार के परिवार है जो उस लैपटॉप को चंडीगढ़ पुलिस को देने से इनकार कर दिए हैं। इसमें चंडीगढ़ पुलिस का कहना है कि जिस लैपटॉप पर सुसाइड नोट है जो टाइप किया गया है,
अगर ये लैपटॉप है जो हमारे पास आती है तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि इस पर किसके फिंगरप्रिंट है और भाई पूरन कुमार है जो अपने आत्महत्या करने से पहले किसे किसे हैं जो ईमेल भेजे थे। ये सारी जानकारी है जो उस लैपटॉप के माध्यम से है जो पता लगा सकते हैं। मगर भाई पूरन कुमार की फैमिली है जो चंडीगढ़ की पुलिस को और लैपटॉप है जो देने से इनकार कर दिए और शायद इसी की वजह से भाई पूरन कुमार की पत्नी और उनके परिवार हैं जो जिन सुसाइड नोटों में 15 अफसरों का नाम है जो उन 15 अफसरों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी करने की मांग है जो कर रहे हैं। मगर उन अफसरों को है जो छुट्टी पर भेज दिए तो किसी को ट्रांसफ़र कर दिए।